तो मैं वहाँ से कांच का लकड़ी का डंडा, कोई लाठी भी नहीं है, बांस का छोटा सा टुकड़ा लेके दौड़ा कि भाई महिला का कुछ हो जाएगा तो मेरी प्रतिष्ठा पे आ जाए। यदि जाना गलत है और जाना गलत है तो ऐसा गलती मैं बार बार करूंगा। मैं जनता के बीच जाता ही रहूंगा, जाता रहूंगा। यदि इसके लिए जेल जितना बार जाना हो, 100 बार जेल जाना हो, जाऊंगा। मैं बद्री सिंह यादव मुखिया पद से रिजाइन भी दे देगा और जो भी करी से सजा होगा मुखिया बद्री सिंह यादव लेने के लिए तैयार है। परसौनी पंचायत की जनता यदि ये साबित कर दे कि मैंने एक लठ भी उस महिला को मारा हो, मैं जो सजा होगा उसका दुगुना सजा हमें दिया जाए। आपने बेटी कहा, बताया जा रहा है कि उस लड़की को आपने कोचिंग जाने के दौरान में किसी प्रकार का अशब्द भाषा बोलते थे, चिट्ठियां भेजवाते थे। मैं 2 आदमी लड़ रहा था, मैंने प्रयास किया कि ये लोग शांत हो जाए, मैं शांति से भी करा दिए। लेकिन नमस्कार, अभी हम बरगिनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत में हैं और हमारे साथ परसौनी पंचायत के मुखिया जी हैं। या वही मुखिया जी हैं जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था और जिस वीडियो की वजह से इस पंचायत सहित पूरे प्रखंड में खलबली मचा हुआ था। उस वीडियो में मुखिया जी बांस लेकर किसी पे प्रहार कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो का अभी तक साक्षात एविडेंस ये नहीं आ पा रहा है कि उस वीडियो में मुखिया जी किस पे बांस चलाए हैं या हाथ उठाए या प्रहार नहीं हो पाया है और मुखिया जी पे और तरह के आरोप लगे हैं। उम्मीद करेंगे कि मुखिया जी हमारी बातों को सही और सत्यता के अनुसार, सत्यता के साथ हमारी बातों को जवाब देंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शाह न्यूज में। सबसे पहले आप हमारे पंचायत में आए और शाह न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुखिया जी, कुछ दिन पहले से ही, लगभग 10-15 दिन पहले आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में आप एक लठ लेकर एक महिला के ऊपर प्रहार कर रहे थे। कितनी उस वीडियो की सत्यता है, कारण क्या था कि आप लठ उठाकर आपको पंचायत का मुखिया बनाया गया कि इस पंचायत का आप न्याय कर सके, विकास कर सके, लेकिन एक लठबाज आप संवैधानिक पद पर होने के बाद यह कितना शोभा देता है? सबसे पहले गांव में किसी प्रकार का तक कोई पुलिसिया नहीं है। गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। उसे प्रयास करने के कारण मैं 2 आदमी लड़ रहा था, मैंने प्रयास किया कि ये लोग शांत हो जाए, मैं शांति से भी करा दिए। लेकिन उस वीडियो ने मेरे विरोधी पार्टियों ने वीडियो करके वायरल करके हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी मेरी गांव की है और मेरी एक ब्राह्मण है, हम लोग के पूजनीय हैं और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकता हूँ। जो आरोप लगाए हैं वो तो मैं क्या कहूँ, वो एक बच्ची का भविष्य और हम लोग का बेटी का भविष्य को मेरे विरोधियों लोग की साजिश क्या क्या रच सकते हैं, एक बच्ची का भी भविष्य वो लोग खराब करवा दिए। जी, अपने वाक्य में एक बड़ा अच्छा सुंदर वर्ड है जो समाज को एक सुकृत, एक संस्कृति बनाती है। बेटी शब्द कहा आपने। बेटी शब्द से याद आया, हम जिस समय आपकी जेल हुई थी उस समय पूरे इस जिले में सिर्फ परसौनी पंचायत का खबर चल रहा था और मुझे भी ये खबर मिली और हम भी इसको कवरेज करने के लिए आपके पंचायत में आए। पता चला यहाँ पे कि उस लड़की को जिसको आपने बेटी कहा, बताया जा रहा है कि उस लड़की को आपने कोचिंग जाने के दौरान में किसी प्रकार का अशब्द भाषा बोलते थे, चिट्ठियाँ भेजवाते थे। कितना सही है? ये सब तो जांच का विषय है। जी। मैं पुलिस के कामों में दखल नहीं देता हूँ। मेरा पूरा प्रशासन पर और न्यायालय पर और बाबा साहब भीम अम्बेडकर के संविधान पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और मेरी बेटी है, इंडिया में कानून में स्वतंत्र है कि किसी के ऊपर, और हम नेता है और हमारे विरोधियों लोग ने बहुत साजिश रचे। हमें इलेक्शन से पहले मेरा ऑडियो भी वायरल किए थे वोट कटवाने के लिए। वो लोग षड्यंत्र हमेशा करते रहते हैं, हमेशा वो करते रहते हैं, उनका काम है। मैं अपना पंचायत का विकास करके दिखाऊंगा और मैंने इलेक्शन में वादा किया था कि मैं बेटा बन के इस पंचायत में सेवा करूंगा। जी, आपने कहा विकास और इस जांच का विषय है, तो क्या आप उस वीडियो में लठ चलाना और आपके ऊपर आरोप लगना कि उस लड़की को, बेटी समान लड़की को छेड़खानी करते थे, रास्ते में जाकर कुछ शब्द बोलते थे, दोनों बेबुनियाद है, सही है, गलत है, क्या कहेंगे? ये मैंने लठ चलाया तो उस वीडियो में आपको भी बताता हूँ, आप सत्यापित कीजिए मीडिया बंधुओं और मेरे समाज के लोग भी हैं। परसौनी पंचायत की जनता यदि ये साबित कर दे कि मैंने एक लठ भी उस महिला को मारा हो, मैं
जो सज़ा होगा उसका दुगुना सज़ा हमें दिया जाए, लेकिन मैं महिला पर कोई लाठी का वो मेडिकल रिपोर्ट भी करा ले, कुछ भी करा ले, यदि लाठी का दाग आ जाएगा तो भाई बद्री सिंह यादव मुखिया पद से रिजाइन भी दे देगा, और जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगा मुखिया बद्री सिंह यादव लेने के लिए तैयार है। मैंने किसी प्रकार का मैं सफाई नहीं देना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है, मैं जांच में दखल भी नहीं दे, लेकिन आप आए हैं, पूछ रहे हैं, मैं पब्लिक को कह रहा हूँ, और जनता पूरा परसौनी पंचायत की जनता जानती है कि मेरा मुखिया कैसा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि हमने लठ नहीं मारा और उस लड़की का पीछा नहीं किया, कुछ जांच का विषय है, लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपको संवैधानिक पोस्ट पे बैठाया गया है, कहीं न कारण उससे आपका विरोधी भी रहा है इलेक्शन के टाइम में, जैसे आपने बता रहा है कि ऑडियो वायरल भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जीते इस परसौनी पंचायत का मुखिया बने, संवैधानिक पोस्ट पे चले गए। आप बता रहे थे कि दो लोगों के बीच हम लड़ रहे थे, आप मुखिया हैं, आपके पंचायत किसी जनता को कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, तो वो दो लोगों के पास जाते हैं, एक सरपंच के पास और एक मुखिया जी के पास। तो समाधान की वहाँ जाते हैं, लोगों को उम्मीद रहता है कि मुखिया जी के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सरपंच साहब के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप खुद लड़ रहे थे, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं किसी प्रकार का लड़ नहीं रहा था, और वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग मंगा लिया जाए कि इंडेड मुखिया जी कहाँ से किए हैं। और मैं बद्री सिंह यादव, मैं उस झगड़े में जो महिला दो आदमी लड़ रहे थे, मैं साइड में खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं बाद में दौड़ के आया कि महिला का कुछ हो ना जाए, जी, अभद्रता न किसी ने कर पाए, इसीलिए मैं लाठ लाकर मैं आप जो भी दो आदमी लड़ रहे थे मैं उनको डराने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। कि नहीं हटेगा तो मैं लाठी से मार दूंगा। अच्छा। लेकिन मैं किसी प्रकार का लठ नहीं मारा हूँ, और मैं संविधानिक पैद पर हूँ। मेरे समाज के लोग जो हमसे बड़े हैं वो मेरे गार्जियन समान हैं, जो बच्चे हैं। मैंने इलेक्शन में एक वादा भी किया था कि मैं 4 बार आप नेता चुने हैं, 1 बार बेटा चुने हैं। मैं इस पंचायत में आप पूछ लीजिए, छोटा सा छोटा झगड़ा हो या मुखिया जी को जब जहां बुलाया जाए, मुखिया जी 24/7 हाजिर रहते हैं। मेरा यदि जाना गलत है और जाना गलत है तो ऐसा गलती मैं बार बार करूंगा। मैं जनता के बीच जाता ही रहूंगा, जाता रहूंगा। यदि इसके लिए जेल जितना बार जाना हो, 100 बार जेल जाना हो, जाऊंगा। लेकिन मैं अपने पंचायत में पूरा शांति कायम बना के रखूंगा। और मेरे विरोधियों ने गरीबों को इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं, पत्रकार बंधु आप भी जान लीजिए कि एक मुखिया होकर अपने समाज की बेटी बहन पर गलत नज़र कोई रखता, कोई बिहार का मुखिया भी नहीं रखता होगा। क्योंकि एक मुखिया पूरे पंचायत का मुखिया होता है, लेकिन एक पंचायत का मुखिया होने के नाते किसी के बेटी बहन पर गलत रखता तो उसका बेटी बहन लगता है, अपने बेटी बहन पर गलत नज़र कैसे रख सकता है? ये तो जाँच का विषय है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी जाँच में होगा वो कानून के द्वारा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अभी मैं बेल पर हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस मैटर पे। लेकिन मेरे कैरेक्टर के बारे में पता लगा लिया जाए। मेरे कुछ के जनता ने इतना विश्वास करके अपार बहुमतों से हमें जिताया, और इसे काम करने के लिए मैं अपना विकास से वो सारे विरोधियों का मैं विकास से मुंह बंद कर दूंगा। और हमारे विरोधियों ने ऐसा काम पहले गरीबों पर अत्याचार करवाते थे, ऐसा केस करवाते थे, लेकिन आज हम पे करवा रहे हैं। चलिए खुशी की बात है, लेकिन उनकी चोरी इस समाज की जनता, पूरा परसौनी पंचायत की जनता जान रही है। अच्छा, इस विवाद पे मेरा लास्ट सवाल होगा कि यह विवाद हुआ, विवाद आखिर जो दो लड़के लड़ रहे थे, कारण क्या था कि दोनों लड़ रहे थे जिसमें आपको जाना पड़ गया? क्योंकि जो सेकेंड पार्टी है जिसपे जो आप पे आरोप लगाए हैं, आपके घर से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे लगभग होगा, हम वहाँ भी गए थे। तो क्या ऐसी आपकी ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी नौबत आ गई कि उस दोनों की लड़ाई में आपको भी जाना पड़ गया था? ठीक है, सबसे पहले हमारे 11 नंबर वार्ड के सचिन कुमार ने वो हमारे से मिलने के लिए आ रहे थे। अच्छा। वो रास्ते में वो उनके घर के पास निकट पहुँचे, वहाँ मारा मारी होने लगा। अच्छा। हमके फ़ोन के माध्यम से खबर आया कि मुखिया जी वहाँ मार हो रहा है। हमें पता भी नहीं, हमने पैदल, फिर ग्रामीण लोग ने तो। सचिन कुमार कौन है? सचिन कुमार श्री भगवान शाह का लड़का है, वो 11 नंबर वार्ड का निवासी है। अच्छा। परसौनी पंचायत के अंतर्गत ही आता है 11 नंबर वार्ड। तो उसमें मैंने गया तो मैंने वहाँ बहुत शांति से समझाने का प्रयास किया। औरत अधरंग थी, मैं उनके पास जाना भी नहीं चाहता था, तभी मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ।
तो मैं वहाँ से कांच का लकड़ी का डंडा, कोई लाठी भी नहीं है, बांस का छोटा सा टुकड़ा लेके दौड़ा कि भाई ये महिला का कुछ हो जाएगा तो मेरी प्रतिष्ठा पे आ जाएगी। मेरे सामने कोई मेरा जनता पिटाए, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा कुछ जान क्यों नहीं जाए। मैं एक वादा किया था परसौनी पंचायत को, कोई गरीबों पर अत्याचार करेगा तो बद्री सिंह वहाँ यादव खड़ा रहेगा। मैं उस वादे के साथ, मैं उस वादे को नहीं भूला, उस वादे के साथ मैंने उस पर गया, बीच बचाव के कारण किया, लेकिन मेरे विरोधियों ने साजिश रचकर मुझे जेल भिजवाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जेल गया, कानून के नज़र में जो होगा, यदि हम गलती होंगे तो हम सजा पाएंगे। वो महिला और आपकी बेटी समान वो लड़की हैं और उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी भी हो रही है। जैसे हमने वीडियो डाला तो कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि कोई बोला कि मुखिया जी गलत है, कोई बोला वो लड़की और उसकी माँ गलत है। तो क्या उसको उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगर आपको यहाँ की जनता, परसौनी परसाइन की जनता को कहे कि उस महिला से, उस बेटी से आप माफ़ी मांग लीजिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि मैं उस बात को, तो मैं माफ़ी के तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि मेरी जनता, परसौनी पंचायत की सम्मानित जनता यदि कह देगा मुखिया जी गलत है, तो कल का कल मेरा इस्तीफा होगा, माफ़ी नहीं, इस्तीफा होगा मेरा। चलिए, ये तो विवादों की बात रही। आपने शुरू में एक लाइन बोला कि 4 बार नेता चुने, 1 बार बेटा चुने। तो आप बद्री सिंह यादव, परसौनी पंचायत का बेटा, अभी तक परसौनी पंचायत के लिए क्या किया है? हमने जहाँ जहाँ 70 साल से रोड नहीं बना, वहाँ पे भी रोड मैं बना रहा हूँ। उससे पहले बरगिनिया के 8 प्रखंड में सबसे पहले लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में हर घर में 2-2 डस्टबिन देने का काम मैं करूंगा। उसका उद्घाटन जल्द ही, कुछ ये विवाद के कारण थोड़ा लेट हो गया, जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। और WPU का भी निर्माण तेज गति से चल रहा है, वो भी निर्माण खत्म होने वाला है। और पंचायत का मेरे जनता से पूछ लीजिए कि मुखिया जी कैसा है, और मेरे पंचायत में जो जो काम पहले नहीं हो सका वो हम करने का प्रयास बीरा उठा लिए हैं। एक और सवाल, परसौनी पंचायत का यह बेटा बद्री सिंह यादव, सबसे बड़ा एक, अगर किसी भी पंचायत का विकास कहा जाए तो वह होता है इंदिरा आवास योजना। एक आवास होता है, गरीब को आवास दिया जाता है, घर दिया जाता है, उस घर में वह व्यक्ति शांतिपूर्वक रह पाता है। हर पंचायत में, हम बहुत सारे पंचायत में जाते हैं, वहाँ के मुखिया जी से वार्तालाप करते हैं, और मेरा यह सवाल 100% उनके सामने होता है कि इंदिरा आवास योजना को पास कराने में आप कितना रुपया लेते हैं? क्या आप भी परसौनी पंचायत के जनता से इंदिरा आवास पास कराने कोई पैसा लेते हैं या फ्री में करते हैं? मैं जानना चाहूँगा। हम उम्मीद है कि आप सत्यता के साथ इसका जवाब देंगे। सबसे पहले इसका जवाब मेरा जनता देगी। अच्छा, मैंने यदि आपको कह दूँ कि मैं नहीं लेता हूँ, ये मेरी बात से ख़त्म नहीं होगी। इसका जवाब आपको जनता ही देगी कि हमारे माननीय मुखिया और मेरा बेटा समान मुखिया कितना लेता है कि नहीं लेता है। मैं अपना सफाई खुद नहीं देना चाहता हूँ पत्रकार बंधु कि मैं एक दिन झूठा साबित हो सकूँ। मेरे को आगे भी जाना है, इसके लिए मेरा मालिक, मैं एक चुनाव में वादा भी किया था, जो जनता कहेगा वही काम मैं करूँगा। यानी कि आपने बोला कि झूठा साबित हो सको। अभी अगर आप कह देते हैं कि हम नहीं लेता हूं, कल होके आप लेने की भी प्लानिंग है ऐसी? नहीं, इस प्रकार की तो भैया पत्रकार बंधु, मैं कहीं से भी इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, मेरा वादा ही है। आज भी मेरे पंचायत में 58 इंदिरा आवास घर बन चुका है। 190 का टारगेट है, 58 बन चुका है। उसमें आप जाके पूछ लीजिए कि माननीय मुखिया जी क्या लिए हैं। यहाँ तो हमारे पास इंदिरा आवास के लिए कोई आता है तो मैं अपने घर से कुछ मदद ही करने का चाहता हूँ कि जितना राशि उसको पैसा मिलता है उतना में घर बनाना संभव की बात ही नहीं है। और हमारे माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय अंचल अधिकारी से अनुरोध है कि जिस भूमिहीनों को इंदिरा आवास आया है, कृपया करके बिहार सरकार के आदेशानुसार आप उन्हें 5-5 डिसमिल जमीन देने का कृपया करें। वो भी अभी तक नहीं दे रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे बरगिनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत के मुखिया जी, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का आरोप और उस लड़की के प्रति कुछ अशब्द भाषाओं का प्रयोग, और यहाँ के विकास पे भी हमने बात किया। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद, जय बिहार।